वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। ये एक्स से या नेक्स्ट है, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, हु इज़ कमिंग। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। पेज ऑफ फैंस, ये इंसान कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है। कोई न्यू फ्रेंड हो सकता है या कोई न्यू इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। कोई आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। कोई है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। पेज ऑफ फैंस बताता है एक इंटरेस्ट, ठीक है। एक न्यू पर्सन जो आपकी तरफ मूव इन या एक्शंस ले सकता है, ठीक है। पेज ऑफ फैंस, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। नाइट ऑफ फैंस, बस थोड़ा देखिएगा ऐसा ना हो कोई ये कैजुअल माइंडसेट से आ रहा हो, ठीक है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है पेजेस की एनर्जी में आपसे एज में छोटा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप में काफ़ी इंटरेस्ट रखता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा इसका इंटरेस्ट डेवलप है, जैसे कि आपके साथ कनेक्ट रहना, कोई इन एंड आउट एनर्जी में या कोई प्लेयर काइंड एनर्जी में ना हो जिस पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाएं। कोई ऐसा पर्सन है जो आप में कनेक्ट होना चाह रहा है, जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। मतलब कि ये अट्रैक्शन बेस एनर्जी है, कोई लव बेस एनर्जी नहीं है या कोई स्टेबल ऑफर नहीं है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू या कहीं आपके किसी क्लब में या किसी आपके किसी फेस्टिवल में या कहीं ऐसी जगह आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है, कोई बात हो सकती है, ठीक है। बी अवेयर थोड़ा सा यहाँ पर आप ऐसा हो कि आपके साथ ये एक कनेक्शन और बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड रहकर कनेक्शन बनाए और फिर ये इंसान जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा एक सॉलिड एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा एक टेम्परेरी सी एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा रिलाई ना करने लग जाएं, या कोई ये ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में आ गया है, आप इससे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, आप इसके ऊपर डिपेंड फील कर सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा हो सकता है कि आप सडनली टर्न हो जाएं इस इंसान की तरफ और बहुत ज़्यादा आप इसकी पर्सनैलिटी से मैस्मराइज हो जाएँ, इसकी एक प्ले काइंड एनर्जी से। बहुत ज़्यादा इसका एक आपके साथ आप इसका बिहेवियर बहुत अच्छा लग सकता है, आप इसके साथ आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो सकता है, ठीक है। या आपको लग सकता है कि बहुत केयरिंग लविंग पर्सन है, बहुत केयर और लविंग एनर्जी दिखा सकता है, बहुत केयरिंग बिहेवियर दिखा सकता है ये इंसान आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन रिस्क टेकिंग होगा, ठीक है। इस इंसान को डील करना, इस इंसान को कनेक्ट करना, क्योंकि माइट बी पॉसिबल, शायद आपको शुरू में जितना अच्छा लगे ये कनेक्शन या जितना अच्छा लगे ये इंसान, जितना आपका बहुत स्ट्रॉन्ग आपको एक इसकी तरफ से कनेक्शन फील हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि बाद में ना हो, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि आपको ये रिस्क टेकिंग काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पड़ जाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लमिस्टिक हो जाए, ठीक है, आपके लिए, ठीक है। ओके, मून की एनर्जी है। थोड़ा सा यहाँ पर डाउट्स, इल्यूजन, ऐसा हो सकता है कुछ चीज़ें हाइड कर आए, थोड़ा सा डुअल माइंडसेट में आ रहा है, डुअल एनर्जी में आ रहा है, इमोशनली यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकता है थोड़ा सा। आप मतलब कि ये है तो एनर्जी बहुत फास्ट, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आकर और बहुत ज़्यादा एक होता ना कि पर्सनैलिटी में एक चार्मिंग सी एनर्जी लेकर आ रहा है या लेकर आ रही है, ठीक है। आपको सडनली आप कोई ब्रेकअप से निकल रहे हैं, या आप किसी सैडनेस से निकल रहे हैं, या अपनी लाइफ में आप किसी रिश्ते को भूलना चाह रहे हैं, आप सडनली आप ऐसी जगह आ सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड फील करने लग जाएँ, जहाँ बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लग जाएँ, जहाँ बहुत ज़्यादा केयरिंग होने लग जाएँ, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में, आपको कुछ ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आप इमोशनली अटैच हो सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक मैस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग सी पर्सनालिटी है, आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो सकते हैं मेंटली इमोशनली, आप बहुत ज़्यादा एक आपकी आप रिलाई कर सकते हैं इस इंसान पे, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। खुद को आप स्टक फील कर सकते हैं, खुद को आप इमोशनली बॉन्ड फील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बी अवेयर, मतलब कि आप देखभाल के इस इंसान पे ट्रस्ट करें, ये कितना ऑनेस्ट है या कितनी ऑनेस्ट है, इसका पास्ट क्या है, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक बबल टाइम ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में सडनली एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आपको सब अच्छा लगने लगे, आप मूव ऑन करने की सोचें, आप फ्यूचरिस्टिक होने की सोचें, आप फ्यूचर मेंटेन करने की सोचें। इंटरनेट पे बात हो सकती है इस इंसान से, शायद आप लोग सडनली आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, आप जिस एग्जिस्टेंस रिलेशनशिप में उसमें से निकल कर, उस स्ट्रगल से निकल कर आप एक हैप्पी फील करने लग जाएँ इस इंसान के साथ, आप बहुत ज़्यादा मेंटली पीस और सुकून फील करने लग जाएं, क्योंकि बहुत काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली पर्सनैलिटी, आपको इसकी ब्यूटी अट्रैक्ट करेगी, आपको इसकी बातें अट्रैक्ट करेंगी, आपका इसकी लाइफ में जिस तरीके से इंसान आ रहा है या आ रही है, जो जगह बनाएगा, जो आपकी लाइफ में फ़ौरन एक जगह होल्ड कर लेगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेस्मराइज कर सकती है। इसका कोई पास्ट हो सकता है, मैं आपको इतना बता दूँ, इसका कोई पास्ट हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा एक सॉलिड कोई माइंडसेट लेकर नहीं आ रही है, नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो भी इंसान है, कोई न्यू है, कहीं आपको किसी बर्थडे पार्टी में मिल सकता है, ठीक है, ये इंसानियत मिल सकती है, कहीं ऐसी जगह जहाँ आप अनएक्सपेक्टेड गए और आपको सडनली ये इंसान मिला, इसने भी बहुत अच्छे से आपसे बात करी, आपने भी इससे बहुत अच्छे से बात करी, आपको अच्छा फील हुआ इसके साथ, आपको फीलिंग अच्छी हो सकती है, शायद आप एक अपने आप को ज़िंदा फील करने लगे इससे बात कर कर, क्योंकि बहुत एक मैस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी है। और एक सडन, जैसे कि सडन आपकी लाइफ में ये इंसान आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आपका इससे मिलना ही प्री प्लान नहीं है कि कोई आपको मिलवा रहा है कि भाई एक लड़की है वहाँ तुम्हें मिलवाना है, कोई मेरी दोस्त है भाई तुम्हें वहाँ से तुम्हारी सेटिंग करवानी है, तुम्हारा दोस्त है। ऐसा आजकल होता है ना कि लोग बोलते हैं कि भाई तुम भी सिंगल हो, वो भी सिंगल है, चलो तुम्हें मिलवाते हैं, मीटअप कराते हैं। ऐसा नहीं है, आप कहीं खुद इससे मिल रहे हैं, ठीक है। एज छोटी है इस इंसान की, काफ़ी ज़्यादा जेंटल काइंड बिहेवियर है इस इंसान का, ठीक है। मुझे आप काफ़ी मेच्योर लग रहे हैं, आप स्टेबिलिटी वाले लग रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप एक फ्यूचरिस्टिक इंसान हैं, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आपका माइंड मैरिज वाला है, ठीक है। आप मेच्योरिटी से अपने आप को स्टेबल और ग्राउंडेड करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस रोड पे हैं आप, ठीक है। आप अपने प्रीवियस कनेक्शन की वजह से भी क्रॉस रोड पर हैं, जो एग्जिस्टेंस टाइम चल रहा है वो आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, आपको क्लियर नहीं कर रहा, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। आपको कुछ एंजॉय करने का मौका मिल सकता है, जैसे कि 3 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ों को एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। 3 ऑफ कप्स बताता है सेलिब्रेशन बताता है, ठीक है। आपको इस इंसान के साथ एक सोल, जैसे कि आपका एक सोल ग्रुप इंसान, एक सोल ग्रुप मेंबर मिल सकता है, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करें, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इसकी फ्लर्टी इसका बिहेवियर या फ्लर्टिंग लाइनें आप इसकी कैप्चर कर सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है, फ़न कर रहा है या आपके साथ टाइम पास कर रहा है, ठीक है। आपको ऐसा फील हो सकता है किसी ना किसी वे में। मतलब क्रॉस रोड वाली एनर्जी, यहाँ पे क्रॉस रोड है, इनडिसाइसिवनेस है, ठीक है। क्रॉस रोड सिचुएशन है यहाँ पे, आप लोग खुद को क्रॉस रोड पे फील कर सकते हैं, बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। टू ऑफ हैंड्स एंड 3 ऑफ हैंड्स बताता है डिस्टेंस बताता है, और ऐसा हो सकता है डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादातर आप लोग के इंटरनेट पे बात हो, आप बहुत मुझे श्योर नज़र नहीं आ रहे इस इंसान को लेकर, हाँ, लेकिन आपको फील अच्छा हो सकता है यहाँ पे जो मतलब कि 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी ना, आपको एक अच्छा फीलिंग, एक अच्छी कंपनी, जो बहुत अरसे बाद आपका उस इंसान से बात करने का दिल चाहे, ऐसे ऑपोजिट जेंडर से आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे, या किसी आपकी लव लाइफ इतनी रफ एंड टफ रही है कि आपको होप ही नहीं थी कि इस तरीके का इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको उस तरीके से बात करके अच्छा लग सकता है। आपको सडनली फील होगा कि आपको अच्छा लग रहा है इससे बात कर, आप पानी पी रही थी, आपको अच्छा लग रहा है, आप अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है और अट्रैक्ट हो गया होगा, शायद यहाँ पर आप थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं आपको करना क्या चाहिए, कि आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो, आपको फेयर होगा कि आपको इसकी आदत ना हो जाए, आप डिपेंड ना हो जाए, मतलब कि आपको ये फील हो सकता है कि आपको आदत ना पड़ जाए इस इंसान की, आप रिलाई ना करने लगे इस इंसान पे, आप डिपेंड ना फील करने लगे इस इंसान पे, ठीक है। आपको ये फील हो सकता है थोड़ा सा ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं अपने आप को, शायद आप ये स्टेप इस इंसान से बात करना या आपका दिल का एक अच्छा फील होना इसलिए भी क्योंकि आप बहुत टाइम से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हुए हैं, आपको कोई इमोशनली छोड़ कर गया हुआ है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक
रिपीटेड आपकी लव लाइफ एक रिपीटेड पैटर्न में जाती है, रिपीटेड वे में आपके साथ एक अलग अलग इंसान के साथ एक ही टाइप की सिचुएशन, एक ही टाइप की कहानी होती है। इंसान नया होता है लेकिन वो आपके साथ प्रिटेंड बिल्कुल पुराने वाले रिलेशनशिप वाले बंदे वाला कर रहा होता है या बंदी वाला कर रहा होता है, वो उस वाले इंसान के जैसा कर रहा होता है। वो आता है, कुछ टाइम आपसे बात करता है, कुछ टाइम आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरता है, उसके बाद जब आप उसकी आदत पड़ जाती है, आप उसको अपने सबसे करीब समझने लग जाते हैं, आप या आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, वहीं आपको वहाँ धोखा मिलता है। ठीक है, आपके इस सिनेरियो में ये सब कुछ हो सकता है। टाउनमेंट की एनर्जी है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आप लोग आपकी जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे लाजमी है। ठीक है, आपको इसलिए बार बार ब्रेक इसलिए करा जा रहा है, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आपको बार बार तोड़ा इसलिए जा रहा है, आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आप हर किसी से अटैच हो रहे हैं या हर किसी के ऊपर आप रिलाई कर लेते हैं, हर किसी के साथ आप पीस बनाने की अपनी लाइफ में उसके साथ एक फ्यूचरिस्टिक होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी इंसान के साथ ये कर लेते हैं जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल और ट्रबल में डाल देता है। अब मतलब कि आप शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे, हर इंसान मैरिज वाला नहीं होता, हर इंसान इमोशनली डिपेंड होने वाला नहीं होता, हर इंसान के साथ फ्यूचर का सोचा नहीं जाता, हर इंसान इस टाइप का नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझनी ज़रूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं ना, तब तक आपकी लाइफ में वो पर्सन नहीं आएगा जो जिसके लिए आप डेस्टाइन है। ठीक है, जो आपकी डेस्टिनी में बना है। शायद ये वही इंसान हो सकता है, शायद इसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा वगैरह बैलेंस करना हो। ठीक है, ये आपको संभाल सकता है, ये आपको समझा सकता है, मे बी माइट बी पॉसिबल। शायद इसकी एज ज़्यादा हो लेकिन आपको इमेच्योर एक्ट करता हुआ दिखे, एज से कम जैसे कि बिहेवियर रखे, फ्लर्टिंग करता हुआ दिखे, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों को बड़ा मसला बना देना, मतलब कुछ आपको एक इमेच्योर बिहेवियर, इमेच्योर टच लग सकता है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी डिवाइन अवेकनिंग, ठीक है, विजडम आपका अवेकन होना ज़रूरी है। आप एक विजडम से भरपूर इंसान है, आपको अपने विजडम, आपको अपना सही रास्ता समझना ज़रूरी है। आप क्यों आए हैं, आप किस लिए बने हैं। ठीक है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप जो है ना अपनी टॉक्सिक फैमिली से भागकर आप ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जो आपको अंडरस्टैंड कर ले। आपको लोग अंडरस्टैंड कर नहीं रहे, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग मिल रहे हैं आगे से। ठीक है, आप एक टॉक्सिसिटी से निकल रहे हैं, आप दूसरी टॉक्सिसिटी में फंस जाते हैं, कोई ऐसे इंसान में फंस जाते हैं जो आपका मेंटली इमोशनली आपको सिर्फ ट्रैप करता है, सिर्फ आपको मेंटली पेन देता है, आपको मेंटली स्टक रखता है, वो चीज़ आपको बहुत पैनिक कर रही है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है नसीब ही अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब कि तकदीर में पता नहीं क्या है, नहीं, आपकी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है, आपके विजडम को अवेकन होना ज़रूरी है। जितना आप यहाँ पर आपका ब्रोकन, इस कनेक्शन में आप ज़रूर डेफिनेटली ब्रोकन होंगे। अगर आप यहाँ पर अटैच होंगे, अगर आप यहाँ पर अटैच हो चुके हैं तो ये ब्रोकन होंगे आप। ठीक है, यहाँ पर हार्ट ब्रेक है। वेट, आप यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जितना आप ब्रोकन हो रहे हैं, आपको रिलेशनशिप बनाने की बहुत चाहत है, मतलब कि आपका एक परफेक्ट पार्टनर, आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप, एक सोलमेट मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इमोशनली हर्ट तो हो रहे हैं, आप इमोशनली हर्ट भी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपको एक ऐसा ये कनेक्शन थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा टाइम है, आपको मिलेगा सोलमेट कनेक्शन, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअली अलाइन कनेक्शन, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। ये जो भी इंसान है जो आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, जो आपका सोलमेट है, बहुत स्लो मूव कर रहा है आपकी तरफ। ठीक है, बहुत स्लोली आ रहा है। आपको इससे मिलने से पहले अपने लाइफ लेसन्स लर्न करने ज़रूरी हैं, अपने कर्मा साइकिल को बैलेंस करनी ज़रूरी है। ठीक है, आपकी चाहत बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी देरी है, यहाँ पर गोस्टिंग है, थोड़ी सी इग्नोरिंग है, जैसे कि आप अपने उस रिलेशनशिप तक पहुँचना चाहते हैं, आप क्लियर कर जानना चाहते हैं आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है, आपकी मैरिज किससे होनी है, आप डेस्टाइन किससे हैं। ठीक है, कौन आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में आपको क्लियर करे, आपकी लाइफ में कौन होगा वो पर्सन। ठीक है, आप बहुत स्लोली चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम गुजर चुका है, आप उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए बना है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आपको ये फील हो सकता है, आप बहुत कंफ्यूज रह सकते हैं। आप दोनों ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, माइट बी पॉसिबल ये आपका सोलमेट है, लेकिन आपको
एक जर्नी है, एक स्ट्रगल रहेगी, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, आपको अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा अगर इस कनेक्शन को पाना है, अगर इस इंसान को अपनी लाइफ में लाना है तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये सोलमेट हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि इसी स्प्रेड में डेविल भी है और इसी स्प्रेड में एक लवर्स भी है। मतलब कि यहाँ पर एक नेगेटिव फेस के बाद एक पॉजिटिव फेस का आना इस इंसान के साथ, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप इसी इंसान के साथ एक हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करें जब आप अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत, अपना राइट पाथ, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वैल्यू जान जाए, तब इस इंसान और आपके बीच एक ऐसा टाइम फ्रेम स्टार्ट हो जो आपको बैलेंस दे, जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ दे, जो आपको अलाइन करे, जो आपको पॉजिटिव करे, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। ओके हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ये न्यू पर्सन है, न्यू पार्टनर है, ठीक है। थोड़ी सी कन्फ्यूजन लेकर आ रहा है, पास्ट बैगेज लेकर आ रहा है, पास्ट ट्रॉमा लेकर आ रहा है, पास्ट पर्सन का इशू भी लेकर आ रहा हो सकता है, जिसकी वजह से आपको बार बार इस इंसान की तरफ से फील हो कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है या बैक स्टेप कर रहा है या आपके साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि एक जर्नी है। अगर ये इंसान आपका सोलमेट है तो इस इंसान को भी ग्रो होना पड़ेगा आपके लिए और आपको भी ग्रो होना पड़ेगा इस सोलमेट कनेक्शन के लिए। सोलमेट टू इनफ्लेम, ये बच्चों को नहीं मिलते ये कनेक्शन, ठीक है। एक्सपीरियंस जो अलाइनमेंट में होते हैं, जो विजडम गेन कर रहे हुए होते हैं, जिनका विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है इन सब चीज़ों को, क्योंकि ऐसे कनेक्शन के लिए पेशेंस चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि आप लोग को गलत बोल रही हूँ, नहीं। इस कनेक्शन के लिए एक पेशेंस की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा सब्र, एक नेक्स्ट लेवल सब्र की ज़रूरत होती है। इस कनेक्शन में आपको अपने एक डिज़ायर्स को ख़त्म करना पड़ता है, आपको एक स्पिरिचुअल पाथ को चूज़ करना पड़ता है इन कनेक्शंस के लिए। अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि चल क्या रहा है, आपकी जर्नी, आपका डिवाइन, आपके रब आपसे क्या चाह रहा है, ठीक है। ओके, गो विद द फ्लो। बिल्कुल डेफिनेटली फ्लो में चलना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ जितना प्रेशर करेंगे, जितना आप खुद को चीज़ों को आप मतलब कि आप प्रेशर करेंगे, जितना आप पुश करेंगे चीज़ें, उतनी अगेंस्ट आपके बढ़ेंगी, टर्निंग इन। मतलब कि आप अपने आप से कनेक्ट हो, बाहर फाइट मत करें। आपका ये है, जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होंगे, अपने हक के लिए, राइट के लिए फाइट करते रहेंगे, तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी। आपको सबसे पहले अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने आप को ग्रोथ देनी है, अपने सेल्फ को ग्रोथ देनी है। जब आप एक शेयरिंग के उसमें आएंगे ना, मतलब कि जब आप एक अबंडेंट फीमेल बन जाएंगे, तब आपको आपका राइट मैन या वुमेन मिलेगी, ठीक है, जो आपको बैलेंस करेगी। जब आप अपना इनर सेल्फ बैलेंस कर लेंगे अपने साथ, जब आप कंप्लीट हो जाएंगे, अपना ब्लैक एंड वाइट बैलेंस कर लेंगे, अपने आप को फुलफिल कर लेंगे, अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे, आपकी यिंग और यांग साइड एक बैलेंस हो जाएगी, द रेबल, तब आप एक ऐसी चीज़ से फ्री होंगे। मतलब कि जब आप फ्री हो जाएंगे ना, आपको रिलेशनशिप चाहिए। आप जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपके रिलेशनशिप के सोलमेट के डोर्स जब ओपन होंगे, जब आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में आ जाएंगे, जब आपको ज़रूरत नहीं रहेगी कोई इंसान आपकी टेक केयर करे, कोई इंसान आपकी फ़िक्र करे। जिस दिन आपके दिमाग से चीज़ निकल जाएगी ना, जब आपको डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, उस टाइम आपकी लाइफ में आपको आपके मन मुताबिक कनेक्शन मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिज़ायर आपकी पर्सनल फैमिली से है, अपने रिलेशनशिप से है, अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर हो, आपकी लाइफ हो, आपकी फैमिली हो, आपके किड्स हो, आपको ये बहुत डिज़ायर है। जब आप लेट गो करेंगे ना, ट्रैवल करेंगे, मतलब कि हर उस चीज़ से जिसको आप डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए आप ज़िद कर रहे हैं, जब आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है भाई। आप जिस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, इस इंसान से कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। काफ़ी कंट्रोलिंग मैन हो सकता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है ये। जब चेंज होगा इसका बिहेवियर, इसका माइंड सेट या आपको लेकर, तब सीरियस होगा जब आप खुद को चेंज कर लेंगे, जब आप खुद को बेहतर कर लेंगे, जब आप खुद को एक अपने आप को एक बेहतर पोजीशन में रखेंगे, तब आपकी लाइफ एक चेंज होगी, ठीक है। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और डार्कनेस देखने को मिलने वाली है। इस बात को समझें, या आपके लिए अच्छा है, आप एक डिवाइन की चुने गए इंसान हैं, ठीक है। जितनी अगर आपको लगता है बहुत डिफ़िकल्टी रही है प्यार में, मोहब्बत में, फैमिली में, लाइफ में, तो ये आप चूज़ किया गया, चूज़न वन, ठीक है, आप चूज़ किए गए हैं। बियॉन्ड इल्यूजन के पार देखें, स्लो आपकी लाइफ चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप है ना, ये आपकी बना भी सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस भी दे सकता है। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा आप कैजुअली आप किसी से मिलें और आप दोनों के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप फाइंड आउट कर सकें, ठीक है।
बहुत कैजुअली किसी से मिले, कैजुअली, आपका कोई इंटेंशन ना उसके साथ रिलेशनशिप में आने का, उसका कोई इंटेंशन ना हो, आप लोग को एक दूसरे का पता भी ना हो कि ये रिश्ता इतना दूर तक जाएगा, ये वो कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। किसी इंसान के साथ आपका ऐसा कनेक्शन आपको फाइंड आउट करने को मिल सकता है कि आपने सोचा ही नहीं था, अरे इसके साथ ये इतना सोल बॉन्ड निकलेगा, तो ये वो कहानी आपके सामने रिवील होगी, ठीक है। तो रीडिंग को ये पर रखते हैं, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।